गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान के बिना मुक्ति संभव है? पहले तुम मुक्ति क्या ये बताओ, फिर आत्मज्ञान क्या है ये समझो। बिना समझे मुक्ति भी चाहिए तुम्हें, आत्मज्ञान भी चाहिए, और इस दोनों का संबंध ही नहीं भाई। बहू हो या बेटे की पत्नी, एक ही बात है ना। आत्मज्ञान हो तो मुक्ति, मुक्ति माने आत्मज्ञान। दामाद या बेटे का पति, ये जो शब्द तुम यो प्रयोग करना चाहते हो करो। जय गुरुदेव। जब जीवन में कोई भी नहीं हो, मम्मी पापा भी नहीं हो, घर भी नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तुम सही जगह आए हो। तुमने सुना नहीं है क्या? क्यों पूछते हो? गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, ये तो गाते आए हैं ना, सदियों से है कि नहीं? और आगे चलो तो शक्ति को माना, शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही गुरु है, शक्ति ही बंधु है। उसी शक्ति ने माता के रूप में, पिता के रूप में तुम्हें पालन पोषण किया, प्यार दिया, और वह शक्ति तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। यही तो अध्यात्म पथ है। अध्यात्म पथ में देखते हैं सारा संसार सब कुछ शक्तिमय है, एक ही तरंग है, एक ही चेतना है। उसी चेतना ने अलग अलग रूप से हमारे साथ अलग अलग तरह के नाटक रचाया, इसी को माया कहते हैं। उसी चेतना ने कहीं दुश्मन हो गए, कहीं सासू माँ हो गई, कहीं बहू बन के परेशान कर रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं अपने विरोधी हो के मुकदम में लड़ रहे हैं। ये सब नाटक में जैसे करना वैसे करना है, मगर नाटक ये है, ये सब नाटक है, ये समझ लेना है। नाटक में ये नाटक माने ये नहीं है कि दुश्मन है तो उनको गले लगा के बैठ जाओ, नहीं। दुश्मन के साथ लड़ना हो तो लड़ो, मगर नाटक समझोगे तो तुम उसमें धंस नहीं जाओगे, उसमें डूब नहीं जाओगे, उसका आनंद भी लोगे। जैसे कोई डायरेक्टर होता है, निर्देशक क्या करता है? निर्मापक निर्देशक के पर्दे के पीछे रहते हैं, और सब खेल तो खूब अच्छे से कराते हैं। ऐसे तुम निर्देशक को अपने ध्यान में रखोगे, और खेल में जैसे खेलना वैसे खेलो, और मज़े से विश्राम करो। गुरुदेव, जीवन में हमारा कल्याण किस बात पर निर्भर करता है? कृपा, कर्म या भाग्य? दोनों। जीवन में दोनों है, पुरुषार्थ भी है, भाग्य भी है भाई। भाग्य से तुम्हें कुछ मिला, उसको तुम सही उपयोग करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो वो भाग्य से और खिलेगा। या ऐसे खा पी के मौज करके वो सब उड़ा दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? भाग्य से मिला, मगर उसको तुमने सही उपयोग नहीं किया तो भाग्य भी खो गया, है ना। भाग्य एक वृक्ष है, उस वृक्ष को तुम सिंचन करते रहोगे तो वो फलेगा फूलेगा। तुम ये समझोगे तेरा भाग्य तो मिल गया मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, और या उसी को काटने लगोगे, उसी वृक्ष को, तो ना फल ना फूल ना कुछ। समझ रहे हो ना? तो भाग्य से तो तुम यहाँ बैठे हो, भाग्य तो है। और उसका सदुपयोग से भाग्य की वृद्धि होती है, और कृपा से भाग्य बढ़ता है। गुरुदेव, साधना से चित्त तो शांत हो गया, मगर वृत्तियां अभी भी शांत नहीं हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। रहने दो ना, क्या बड़ी बात है।
उसके साथ लड़ो मत। वृत्तियां हैं, और तुमको लगता है ये वृत्तियां पीड़ा देती है, कोई सुख तो नहीं देती। सुख की एक इच्छा जगती है और सुख की एक आशा देती है, मगर असली में सुख नहीं देती। तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। और लड़ना क्यों उसके साथ? और वृत्ति आए आने दो, जाए जाने दो। समझ रहे ना? तुम्हारे भीतर दोनों है। एक तो एक साक्षी है जो आनंदमय है। जब भी साधना करते हो तुम उस साक्षित्व में रहते हो, तो इतना अच्छा लगता। फिर तुम वृत्ति में बहते हो। कभी कोई भी वृत्ति आ जाती है, प्रवृत्ति, अब वो वृत्ति में होते हो तो पीड़ा होने लगती थोड़ी देर बाद, क्योंकि इतना सुकून वृत्ति में तो मिलती नहीं है। तब तुम्हें आत्मग्लानि होने लगती है। तब ग्लानि मत करो, वो देखो अच्छा ऐसा है, वृत्ति है तो आएगी चले जाए। इस तरह से उसका अधिक समर्थन ना करें। ये सहज ही होने लगेगा जैसे जैसे आप साधना को बढ़ाते जाओ। अब देखो ना, तुम अपने ही जीवन में देखो, कितने लोगों को ऐसा हुआ तुम्हारा क्रोध सब कम हो गया, हाथ उठाया। कितने लोगों को ऐसा हुआ तुम्हारा लोभीपन, पहले भी लोभीपन था, अब कम हो गया। देखो कितने लोगों का चिंता कम होगी। देखा, ये सब प्रवृत्ति ही है। कितने लोगों को ऐसी बहुत सारी इच्छाएं होती रही, मगर अब ऐसी इतनी इच्छा नहीं उठती। हाथ उठाओ, देखो, देखते हैं। हाँ देखो, इस तरह से ये सब प्रवृत्तियां उठती है। ठीक है, घबराना नहीं उससे। और ये मत सोचना रे साधना तो उठ, ये क्यों उठ गई वापस। जी ठीक है, उठ गया, कभी गुस्सा आया, ठीक है, मगर लौट के हम अपनी ही साक्षीपन में आ जाते हैं। इसीलिए कहा है ना, सर्वधी साक्षी भूतम। गुरुदेव के पास आने से क्या मिलना चाहिए? क्या क्या होता है? सर्वधी, सब तरह की बुद्धि की साक्षी में हूँ, ये समझ के चलो। इसलिए हमारे पुराने पद्धति, वो पुरातन ऋषियों की कहावत थी, एक ही वृक्ष में दो पक्षी है, एक पक्षी फल खा रही है, दूसरा पक्षी सिर्फ देख रही है। तो ऐसे दो हमारे बीते, द्वैत का यही रहस्य है। आप देखा होगा मध्वाचार्य जी ऐसे दिखाते हैं दो। मध्वाचार्य जी एक बड़े आचार्य रहे, जैसे शंकराचार्य वैसे मध्वाचार्य हुए। मध्वाचार्य हाथ में ऐसे रखते, दो है, जीव और ब्रह्म, परमात्मा और जीवात्मा। ऐसे हमारे भीतर दो पक्षी है, एक तो साक्षी कुछ नहीं करता, दूसरा फल खाता, दूसरा सब भोग करता है। तो जो भोग करता रहता है उसको पीड़ा भी होती है, सुख भी मिलता है, पीड़ा भी होती है। जो साक्षीपन है वो सिर्फ आनंद में रहता है। तो अपना साधना से क्या अधिक से पहले, तो साधना से पहले परिचय ही नहीं था, हमें एक ही पक्षी की ज्ञान थी। ये दूसरा हमारे एक और पहलू है, जो इस सबका साक्षी होकर आनंद में रह सकता है, शांति रह सकता है, ये पता ही नहीं था। पहली बार तुमने सुदर्शन क्रिया करी, ये मेडिटेशन किया, ध्यान किया, सहज समाधि किया, तो तुमको ये अंदाज आ गया, अरे भाई कुछ और भी है। खाने पीने, सोने, बातें करने में जो सुख है उससे कुछ और भी है, इसका अंदाज लग गया। अब अधिक समय उस पे लगाते हैं तो हमें साक्षित्व समय के हिसाब से अधिक मजबूत होने लगता है। फिर ये जो पक्षी जो खाना खा पी रही है वो उसकी कोई ना के बराबर हो जाता है।